हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10.1 और 2 करवा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आ पॉलीहेड्रन हैव 4 इट्स फेसिस। क्या एक ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है जिसकी फेसिस हमें यहाँ पे गिवन है 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स एंड अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो इससे करने से पहले हम सबसे पहले पॉलीहेड्रन क्या होता है ये सब समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स गिवन है। पॉलीहेड्रन एक्चुअल में होता क्या है? पॉलीहेड्रन एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी शेप होती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है। कोई भी एक ऐसी फिगर हो सकती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है, उसे हम बोलेंगे पॉलीहेड्रन। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ शेप्स हमें गिवन है, ये सभी लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप है, फिगर है, तो ये क्या होंगे? हमारे पॉलीहेड्रन होंगे। एक और आगे यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है, ये देखो, इसकी बात करते हैं तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन से या लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई है, ये कर्व लाइन से, सर्कल है, सर्कल कर्व लाइन से बना हुआ है, तो ये क्या होगा? पॉलीहेड्रन नहीं है। यहाँ पे देखो सिलेंडर है, सिलेंडर भी कर्व पार्ट होता है, इसमें कर्व पार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइन सेगमेंट से नहीं बनता। ये तो दो लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसमें कर्व भी आ गया, इसलिए ये भी पॉलीहेड्रन नहीं होगा। इसी टाइप से यहाँ देखते हैं कौन, देखो ये दोनों तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये नीचे कैसा आ गया? कर्व पार्ट आ गया, तो इसलिए ये भी एक पॉलीहेड्रन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, पॉलीहेड्रन वो होता है जिसमें जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, जिसमें कर्व पार्ट नहीं होता। ठीक है, आगे आता है कि पॉलीहेड्रन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिज्म और एक पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड में देखो क्या डिफरेंस होता है। प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस और टॉप सेम होता है, बेस और टॉप सेम रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर है बेस में, तो टॉप में भी स्क्वायर ही होगा। अगर बेस में ट्रायंगल है तो टॉप में भी क्या होगा? ट्रायंगल। बेस और टॉप की फिगर सेम रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकती है प्रिज्म में। लेकिन बस इसका ये है मेन कि बेस और टॉप दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो ये क्या होता है? प्रिज्म। दूसरी साइड है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड में बेस कुछ भी हो सकता है हमारा, यहाँ पे बेस हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस की जो एजेस है वो ऊपर मिलती है, तो मिलते मिलते ये क्या बन जाती है? एक वर्टिसेस पे मिलती है। यहाँ पे देखो बेस और टॉप सेम होता है, लेकिन यहाँ पे टॉप क्या होता है? एक वर्टेक्स होता है। ये सब एजेस मिलके ऊपर पहुँचते पहुँचते ये फिगर ऊपर पहुँचते पहुँचते एक कॉर्नर ले लेती है, कोना ले लेती है, वर्टिसेस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे टॉप और बेस सेम रहता है, यहाँ पे ऊपर इसका टॉप एक वर्टिसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें बेसिक डिफरेंस प्रिज्म और पिरामिड्स में। तो यहाँ पे बस हम इस एक्सरसाइज में इतना ही पढ़ेंगे, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें बताना है कि 3 ट्राइंगल से एक ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है जिसके फेस में 3 ट्राइंगल्स लेंगे तो पॉलीहेड्रन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखिए, हम चलो पहले बना के देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है 3 ट्राइंगल्स, हमने ये ले ली एक ट्राइंगल। ओके, अब इसमें हम 3 ट्राइंगल से बनाना है। तो एक तो ट्राइंगल हमारी ये हो गई जो सामने से फेस दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमारी हो गई ये वाली जो इसके ऊपर है इस टाइप से। ओके, एक हो गई ये वाली और एक हो गई ये वाली। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल हमें कितने ट्राइंगल्स चाहिए। 1 2 3 और एक ये कंप्लीट बेस वाले, तो टोटल कितने ट्राइंगल्स चाहिए? 4। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 3 ट्राइंगल्स के फेस से पॉलीहेड्रन बन सकता है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में लिख देंगे हम नो, ये नहीं बन सकता। सेकंड वाला पार्ट है, इसमें देखो हमने इसमें बताना है 4 ट्रायंगल के फेस से हम पॉलीहेड्रन बना सकते हैं या नहीं। तो 4 ट्रायंगल से तो हमने अभी यहाँ बनाया है। देखो ट्रायंगल तो सबसे छोटा होता है क्लोज फिगर, तो जो सबसे छोटा पॉलीहेड्रन बनेगा वो सबसे छोटा पॉलीहेड्रन 4 ट्रायंगल्स को मिलके बना सकते हैं हम। 1
2, 3 और एक ये कंप्लीट वाले। तो सबसे छोटा पॉलीहेड्रन बनेगा वो 4 ट्रायंगल्स को मिलकर बनेगा। इससे ज़्यादा तो हम कितने भी ट्रायंगल्स लेकर पॉलीहेड्रन बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बनेगा वो 4 ट्रायंगल्स को मिला के बनेगा। तो सेकंड वाले का आंसर हो गया, देखो 4 ट्रायंगल्स लेके हमने ये यहाँ पे पॉलीहेड्रन बना दिया है। तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा यस। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या है, अ स्क्वेयर एंड 4 ट्रायंगल्स। अब इसमें हमें फेस लेने हैं एक स्क्वेयर का और 4 ट्रायंगल्स के। तो इसका पॉलीहेड्रन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया एक ये स्क्वेयर। ओके, अब एक स्क्वेयर और 4 ट्रायंगल्स लेनी है। हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे 4 ट्रायंगल्स, 1, एक ये हो गई हमारी 2, एक ये हो गई 3। देखो 1 2 3 4, ये 4 हमारे ट्रायंगल्स हो गई और ये क्या हो गया हमारा स्क्वेयर। तो ऐसा पॉलीहेड्रन हमारा पॉसिबल है। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस, ऐसा पॉलीहेड्रन हमारा पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो सबसे छोटा पॉलीहेड्रन बनता है वो 4 ट्रायंगल से बनता है। इससे ज़्यादा हम ट्रायंगल्स या कोई भी शेप ले सकते हैं, उससे हमारा पॉलीहेड्रन पॉसिबल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन, एक ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, जिसमें हमें गिवन नंबर ऑफ फेसेस गिवन है। तो एक ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है या नहीं है। हिंट भी गिवन है यहाँ पे, थिंक ऑफ अ पिरामिड। अब पिरामिड के बारे में थिंक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने पिरामिड के बारे में देखते हैं। देखो ये वाले फिगर ले लेते हैं पिरामिड की। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या है, ये स्क्वायर है, ऊपर ट्रायंगल्स 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 ट्रायंगल्स और नीचे ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 5 फिगर से हमारा ये पिरामिड बन के कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे एक ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है। कितने नंबर ऑफ फेसेस चाहिए, तो हमें कम से कम 4 नंबर ऑफ फेसेस चाहिए, जिसके लिए हम पॉलीहेड्रन बना सकते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रन बनाने के लिए हमें कम से कम 4 फेसेस चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सेकंड वाले में लिखेंगे, ये देखो ये ट्रायंगल ही बनाया है। इसमें देखो 1 1 2 3 और एक ये कंप्लीट वाला। तो टोटल 4 फेसेस तो हमें चाहिए। ये भी एक पिरामिड ही है। ऊपर देखो जाते जाते इसका क्या बन गया, वर्टेक्स। तो ये क्या बन गया, एक पिरामिड ही है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो कितने फेस चाहिए हमें, 4। 3 ट्रायंगल्स वाला तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे सेकंड वाले में पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर किसी भी पॉलीहेड्रन में अगर नंबर ऑफ फेसेस 4 या 4 से ग्रेटर देन है तो ये पॉलीहेड्रन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या गिवन है हमें, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि किस फिगर का प्रिज्म पॉसिबल है और किस में नहीं है। तो पॉसिबल एक्चुअल में होता क्या है, मैंने अभी बताया था। प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है जिसका बेस और टॉप दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, बेस और टॉप दोनों क्या होते हैं, सेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिज्म। सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो ये है आ नेल है, इसका बेस देखते हैं। देखो ये सर्कुलर पार्ट है और टॉप पे जैसे हम पहुंचे तो ये तो एक वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो एक पिरामिड बन गया, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। तो इसमें थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें नो, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। सेकंड वाली इमेज देखते हैं। सेकंड वाली इमेज है अनशार्प पेंसिल। अनशार्प पेंसिल है, इसका देखो बेस क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 एजेस है, 6 साइड्स है। तो क्या बन गया, ये हेक्सागन। और टॉप में भी क्या है, हेक्सागन, और बेस में भी क्या है, हेक्सागन। तो बेस और टॉप दोनों सेम है, तो ये क्या है, प्रिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ लिख देंगे यस, ये है, क्या है, प्रिज्म है। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं।
देखो थर्ड वाले में हमें यहाँ पे क्या बताया है, टेबल वेट। तो टेबल वेट है, नीचे तो इसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ऊपर जाते जाते ये एक वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बेस और टॉप दोनों सेम नहीं है, तो ये भी प्रिज्म नहीं हो सकता, ये पिरामिड होगा। तो थर्ड वाला भी नो, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट है फोर्थ पार्ट, इसमें देखो ये क्या है, बॉक्स। बॉक्स है जिसमें ऊपर भी जैसे रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ये भी रेक्टेंगल है फिगर, नीचे भी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेस और टॉप दोनों क्या है, सेम है इसकी, तो ऐसा फिगर ये पिरामिड का फिगर हो सकता है। तो फोर्थ वाला यस, तो यह एक पिरामिड का फिगर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, देखो प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है, प्रिज्म होता है जिसका बेस और टॉप दोनों क्या हो, सेम हो, वो क्या बन जाता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, फोर्थ का पार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें पहले फिगर है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म जैसे हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले लिया, ऊपर भी एक रेक्टेंगल ले लिया। ओके, इसको हम अगर इस टाइप से मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, प्रिज्म। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। ओके, तो ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हमें ये बताना है। जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया मैच बॉक्स, ये क्या है, ये एक प्रिज्म है जिसका बेस भी रेक्टेंगल है और टॉप भी क्या है, रेक्टेंगल पार्ट है। बेस और टॉप दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया हमारा प्रिज्म। अब हमें बताना है ये प्रिज्म सिलेंडर कैसे बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्लैंक मैच बॉक्स ले लिया है जिसका बेस और टॉप दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। अब हमें इसको सिलेंडर में कन्वर्ट करना है, तो सिलेंडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी कितनी साइड है, 4, बेस और टॉप में दोनों जगह इसकी टोटल साइड्स कितनी है, 4। अगर हम इसके नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाए कुछ इस टाइप से, ये बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब 6 साइड्स हो गई। इसको और बढ़ा देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, सभी साइड्स को बढ़ा देते हैं, अब ये 12 कर देते हैं। इसकी जब नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ाएंगे, देखो ये हमने बढ़ा दिया है। अब ये बढ़ाने के बाद इसमें टोटल 12 साइड्स हो गई। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ये किसकी जैसा दिख रहा है, सिलेंडर जैसा सर्कुलर पार्ट लेता जाएगा। जैसे जैसे अब इसकी और साइड्स बढ़ाएंगे, हम इसकी और ज़्यादा साइड्स बढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल किसका शेप ले लेगा, यहाँ से ये हमारे सर्कल जैसा शेप ले लेगा। ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो ये हमारा क्या बन गया, ये क्या बन के रेडी हो गया, हमारा सर्कुलर पार्ट बन गया। तो सर्कल पार्ट बनते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में। तो अगर हम प्रिज्म की जैसे जैसे बेस की साइड्स को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे, ये क्या बनता जाएगा, सिलेंडर। ओके, जैसे जैसे इसकी बेस की साइड को हम पहले 4 साइड थी, फिर 6 8 12 20 40, ऐसे हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा, सर्कुलर पार्ट में, और ये क्या बनता जाएगा, सिलेंडर। ओके, तो प्रिज्म है वो सिलेंडर बन सकता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिज्म कैन मेक सिलेंडर if the number of sides of base of prism will be increased। क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में। ठीक है, इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोण अलाइक। इसमें हमारे को बोला गया है पिरामिड्स और कोण, पिरामिड्स और कोण दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखो। सेकंड में हमारे पास है हाउ
आर पिरामिड्स एंड कोण अलाइक, पिरामिड और कोण एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे पिरामिड, जिसका बेस एक स्क्वायर है और ये पिरामिड बन गया है, और कोण कुछ इस टाइप का होता है। तो पिरामिड कोण में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे हमने ऊपर किया था प्रिज्म सिलेंडर में, जैसे हमने इसकी एज बढ़ाते गए, बेस की एज को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये सिलेंडर बनता गया था। इसी टाइप से अगर हम पिरामिड, ऊपर से तो ये वर्टेक्स होता है, नीचे ये स्क्वायर है, इसकी जैसे 4 साइड्स है, ठीक है। इसको हम बढ़ा के 8 करेंगे, फिर 12 करेंगे, 20 करेंगे, 40 करेंगे, तो ये किसका शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप ले लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी हम सेम चीज लिख देंगे यहाँ पे, पिरामिड बिकम आ कोण इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसिस, बेसिस की जो नंबर ऑफ साइड्स है बिकम लार्जर एंड लार्जर, इसकी बेसिस की साइड को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये क्या बन जाएगा, हमारा कोण बन जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज आ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज आ क्यूब, हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म है, क्या ये क्यूब के जैसा सेम होता है या नहीं होता, आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो देखो स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है जिसका बेस और टॉप दोनों क्या होंगे, हमारे पास स्क्वायर होंगे, ठीक है। ये हमने एक शेप ड्रॉ कर ली है जिसका बेस भी हमने स्क्वायर ले लिया है और टॉप भी क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। इसको मिला दिया है तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म, ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म। दूसरी तरफ हम ड्रॉ करते हैं क्यूब, क्यूब कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, क्यूब। अब इसमें देखो ये स्क्वायर है तो इसमें भी ये बेस और ये वाला बेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो ये क्या बना, हमारा प्रिज्म बना। और क्यूब में भी जो ये वाला बेस होता है और ये ऊपर वाला बेस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक क्यूब स्क्वायर का ही 3D रूप होता है, ठीक है। तो इसमें ये स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब ये दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो स्क्वायर प्रिज्म में हमने बेस और टॉप तो दोनों स्क्वायर ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जो इसकी ये लेंथ है, ठीक है, जो स्क्वायर की जो ये लेंथ है, इसकी जो ये हाइट है, स्क्वायर प्रिज्म की जो हाइट है इससे क्या है, छोटी है, तो ये एक्चुअल में क्यूब नहीं बनेगा। ये क्यूब भी बन सकता है और क्यूबॉइड भी बन सकता है, पॉसिबल है दोनों के, क्यूब भी बन सकता है स्क्वायर प्रिज्म से और क्यूबॉइड भी बन सकता है। अगर हम इसकी हाइट इसकी साइड्स के इक्वल रखेंगे तो ये क्यूब बनेगा, और इससे बड़ी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड। पर क्यूबॉइड बनाने में भी ये स्क्वायर प्रिज्म तो रहेगा ही रहेगा। स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप दोनों क्या हो, स्क्वायर हो। तो ये तो स्क्वायर प्रिज्म तो हो गया, लेकिन ये क्यूबॉइड भी बन गया। तो इसमें हम लिखेंगे क्या ये स्क्वायर प्रिज्म क्यूब के जैसा सेम होता है, तो ये देखो नो नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, नहीं होगा क्योंकि इट कैन बी क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड भी बन सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा आपका क्यूब भी बनेगा, ये आपका क्यूबॉइड भी बन सकता है। तो इसमें हम लिख देंगे नो इट कैन बी क्यूबॉइड। ओके, यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।